Assalamu alaikum, my dear listeners, viewers. I welcome you are wherever you are. आज फिर आपके सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हम मौजूद हूँ और मैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और इसमें जो है ना मिशन यही है कि जो कुछ इल्म मेरे पास है मैं वो लोगों के साथ बांटूँ। तो जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का तल्लक है, ये मैं मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन इंग्लिश लिटरेचर हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन हूँ और ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफाइड इंग्लिश एक्सपर्ट ट्रेनर भी हूँ। तो आप आइए इन इंग्लिश ग्रामर को देखिए और ये जो इंग्लिश ग्रामर हमारे लिए एक हवा इसने क्रिएट किया हुआ है। तो और राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मोर ओवर इंग्लिश को जो समझने में भी हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इसको ग्रामेटिकली, इसको स्ट्रक्चर वाइज, यानी इंग्लिश की राइटिंग को स्ट्रक्चर जो इसको देखना होता है और उसको समझना होता है कि क्या कौन सा इसमें वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है और एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर एक डीप नॉलेज चाहते हैं तो आप आइए इस वीडियो के ऊपर, मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलता हूँ और आप को जो है ना अपनी तवज्जो के साथ आप देखिएगा तो आपको जो है वो इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ायदा पहुँचेगा। जी डियर लर्नर्स, अब हम अपने ग्रामेटिकल जो आइटम है इसके अगले सेशन की तरफ चलते हैं और ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पार्टिसिपल। इंतहाई अहम टॉपिक है और कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि जेरेंड के साथ जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसके साथ उनकी सिमिलरिटी है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल क्या चीज़ है। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। Participles are words created from verbs that are used as adjectives to modify noun in a sentence. अच्छा, अब देखिए कि अगर हम इसको जेरेंड की तरफ थोड़ा सा देख लें तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम है। वो कैसे कि जेरेंड्स भी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ मिल के बनता है और पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी से मिल के बनता है। अब सिमिलरिटी हो गई ये, तो डिफरेंस इसका ये आ रहा है कि जो जेरेंड है वो नाउन के तौर पे यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर और ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये जब वर्ब प्लस आईएनजी इसके साथ यूज़ हो जाते हैं तो इसको हम एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दे लेते हैं और फिर ये एडजेक्टिव्स का काम करते हैं किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो दे आर आल्सो यूज्ड एज इंट्रो टू द एडवर्बियल फ्रेज, यानी एक अगर फिक्रे के अंदर एक एडवर्ब फ्रेज आ रहा है तो उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे भी ये यूज़ होते हैं, मीन एडवर्ब फ्रेज को भी मॉडिफाई करते हैं। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कैसे ये इसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एज एन एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीकेइंग फ्रूट मस्ट बी सेपरेटेड, यानी जो फ्रूट गल सड़ गया है उसको अलग कर दिया जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो डीके एक वर्ब है और आईएनजी इसके साथ मिल गया तो ये डीके हो गया, डीकेइंग हो गया और फ्रूट ये नाउन है। अच्छा, अब डीकेइंग फ्रूट ये दोनों मिल के एक शक्ल बना रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, क्योंकि ये जो डीकेइंग फ्रूट है, डीकेइंग बेसिकली अब ये इस नाउन को मॉडिफाई किस सूरत में कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे। तो अब हमें पता लग रहा है कि डीकेइंग फ्रूट यानी ऐसा फल जो या फ्रेश है या रॉटन है या डीके हो रहा है, तो ये इस नाउन फ्रूट को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड डीकेइंग, जो कि शुरू हुआ था वर्ब से और आईएनजी साथ मिलाया तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की सूरत बना और इसने मॉडिफाई किया, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बना या पार्टिसिपल बना क्योंकि ये नाउन फ्रूट को मॉडिफाई कर रहा है। तो मस्ट बी सेपरेट, अब इसको अलग कर दिया जाना चाहिए, यानी कि तो अब ये एक फिक्रा इसके अंदर हम देखेंगे कि एक वर्ब है और आईएनजी है और साथ वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, तो इसको हम नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का या पार्टिसिपल का नाम देंगे हम इसको। तो डीकेइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड बाय द आईएनजी एंडिंग दैट इज मॉडिफाइंग द नाउन फ्रूट। उम्मीद है आपको समझ इसमें आ गई होगी कि किस तरीके से जो है ना वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये बनता है।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। तो शी स्पेंट ऑल द डे टीचिंग इंग्लिश। अब ये एक हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, तो इसको देखते हैं कि ये, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बोल्ड कर लेता हूँ और इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी। शी स्पेंड ऑल द डे टीचिंग इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस टीचिंग is our present participle that is working as the beginning of an adverbial phrase in the sentence। अब देख लीजिए कि टीचिंग जो यहाँ पे आ रहा है, टीचिंग, ये वो कहता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये एडवर्बियल फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। द फ्रेज टीचिंग इंग्लिश इज मॉडिफाइंग द वर्ब स्पेंट। अब आप देखिए, शी स्पेंट ऑल द डे, यहाँ पे ये जो टीचिंग है ये आगे नाउन तो इंग्लिश आ रहा है, लेकिन ये नाउन इंग्लिश को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड्स हैं, यानी टीचिंग और इंग्लिश है, ये स्पेंट जो वर्ब है, ये इसका तल्लक इसके साथ था, लेकिन जो डीकेइंग फ्रूट था उसके अंदर डीकेइंग का तल्लक फ्रूट के साथ था, यानी वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा था। यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देख लीजिए, द फ्रेज टीचिंग इंग्लिश इज मॉडिफाइंग द वर्ब स्पेंट। हाउ डिड आई स्पेंड द होल डे, यानी अगर आप ये क्वेश्चन करें कि आपने या मैंने अपना पूरा दिन कैसे गुजारा, तो मैंने अपना पूरा दिन टीचिंग इंग्लिश के तौर पे पढ़ा, मैंने सारा दिन इंग्लिश पढ़ाई। तो वो जो बेसिकली इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पे इसने मॉडिफाई किया है अपने स्पेंट वाले वर्ब को, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे भी काम यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं जी कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो मैंने कहा ना कि वर्ब प्लस आईएनजी लग गया तो, और उसने नाउन को मॉडिफाई किया, या उसने दोनों ने मिल के, यानी एडजेक्टिव के तौर पे, और एडजेक्टिव यानी डिकेइंग प्लस फ्रूट, इन दोनों ने मिल के डिकेइंग और फ्रूट, डिकेइंग ने तो डेफिनेटली फ्रूट को मॉडिफाई किया, तो वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब फिर उसने जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, ये हमारी जो स्लाइड है, इसके अंदर क्या था कि शी स्पेंट ऑल द डे टीचिंग इंग्लिश। तो ये जो टीचिंग इंग्लिश, अब ये दोनों ने मिलकर स्पेंट को मॉडिफाई किया, इसलिए ये एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हुआ। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी आईएनजी लगता है? नहीं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि ये वर्ब को जब आप थर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे ईडी के साथ, या बाज़ औक़ात ईडी भी नहीं लगता, थर्ड फॉर्म के साथ हम इसको लेके चलते हैं, तो ये किस तरीके से ये काम करता है देख लेते हैं जी। देयर आर पास्ट पार्टिसिपल्स एज वेल एंड दे डिनोट समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड। और ये सिर्फ ये बताते हैं कि कोई ऐसा काम जो कि हो चुका है। द डोर्स वर क्रैक्ड व्हेन द स्टॉर्म केम। जब तूफान आया तो दरवाजे टूट गए। अब यहाँ पे आप देखिए, द डोर्स वर क्रैक्ड, हेयर द वर्ड क्रैक्ड, ये जो वर्ड क्रैक्ड है, यानी ये मैं आपको सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो वर्ड क्रैक है, द डोर्स वर क्रैक्ड व्हेन द स्टॉर्म केम, यानी जब दरवाजे टूट गए जब स्टॉर्म आया। हेयर द वर्ड क्रैक्ड इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है थर्ड फॉर्म के अंदर। टू मॉडिफाई द नाउन डोर्स, अब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? डोर्स को, यानी द डोर्स वर क्रैक्ड व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया। तो यहाँ पे जो वर्ड क्रैक्ड है, इसने डोर्स को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव के तौर पे काम किया था ये थर्ड फॉर्म में, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पे इसका नाम बन गया पास्ट पार्टिसिपल। अब आपके ज़हन में ये भी आ सकता है कि ये जो वर्ड क्रैक्ड है बेसिकली है तो वर्ब भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या सेंटेंस के तौर पे, यानी ऐसे प्रोग्रेसिव फॉर्म के तौर पे, तो या सॉरी प्रोग्रेसिव के नहीं, कि एक फिक्रे के अंदर ये थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये है तो वर्ब है थर्ड फॉर्म में, लेकिन ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? डोर्स को। तो डोर्स क्या है? नाउन। तो अगर कोई भी वर्ब नाउन को मॉडिफाई करने लग जाएगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि, यानी पार्टिसिपल का नाम देंगे। He went on ahead, cautioned by the barren roads। अब ये एक सेंटेंस और है, मैं आपके सामने इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ।
और बोल्ड कर देता हूँ। अब देखिए, ही वेंट ऑन अहेड cautioned by the barren roads। अब यहाँ पे जो वर्ड cautioned है ये थर्ड फॉर्म है। अब देखना ये है कि ये थर्ड फॉर्म अगर है तो ये क्या, इसकी हैसियत इसमें फिक्रे में क्या है। यहाँ पे वेंट जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किस तरीके से ये पास्ट पार्टिसिपल बना। cautioned is the past participle in the sentence functioning as the beginning of an adverbial phrase। यानी ये एक यानी cautioned by the barren roads, ये एक adverbial phrase इसलिए बना क्योंकि इसने मॉडिफाई किया वर्ब को जो कि went on है। यानी ये जो cautioned by the barren roads, ये इन सब ने मिलके went on को यानी वर्ब को मॉडिफाई किया और एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे इसने काम किया। लिहाजा इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जो cautioned है ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपके इल्म में इसमें इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूवर्स कैसा लगा आपको आपका आज का सेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक सदका जारी के तौर पर शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचे और आपको भी इसमें फ़ायदा हो, और जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं या जहाँ तक आप इसको शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।